दोस्तों बैकडेट डिग्री लेना या किसी भी सेटिंग से डिग्री लेना या फिर हम कहें किसी भी जुगाड़ से आपने कोई भी डिग्री ले ली, आपने यूनिवर्सिटी में एक रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं की है, इवन आपने एग्जाम्स भी नहीं दिए। चलो मैं मान लेता हूँ आपने एग्जाम दिए हो, एग्जाम बाहर दिए, यूनिवर्सिटी कैंपस में जाके नहीं दिए, तो भी वो गलत है। अगर आपने बैकडेट डिग्री ली है और अब आप प्लानिंग कर रहे हैं कि आप उससे कोई भी जॉब ले लोगे, प्राइवेट जॉब में लगाओगे या गवर्नमेंट जॉब में लगाओगे या फिर किसी भी प्रमोशन के लिए आपने वो डिग्री ली है, तो डिग्री लेने के बाद में जब आपकी वेरिफिकेशन जाती है उस यूनिवर्सिटी को, तो क्या वो यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई इजीली कर देगी या वो इजीली वेरीफाई कर देते हैं? क्या ऐसा होता है? सबसे पहले तो आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आपने कोई भी बैकडेट डिग्री ली है, आप किसी भी जॉब में लगा रहे हैं, क्या आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाया है? और अगर अब वेरिफिकेशन गई है तो यूनिवर्सिटी ने क्या आपसे भी उल्टी सीधी फीस मांगनी शुरू कर दी है कि 2 लाख लेंगे या 5 लाख लेंगे तभी हम आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से कि जैसे ही बैकडेट डिग्री आप लेते हो, जब आप लगाते हो उसको किसी भी जॉब में, किसी भी प्रमोशन में या किसी भी तरह के रजिस्ट्रेशन में, तो वहाँ फिर यूनिवर्सिटी एक तरह की रैंसम अमाउंट या हम कहें फिरौती टाइप का एक अमाउंट मांगना शुरू कर देती है कि 2 लाख दोगे तो वेरीफाई करेंगे, नहीं तो हम वेरीफाई नहीं करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए इसी मुद्दे पर दोस्तों आज बात होगी अपने इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो से। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों आप में से कोई भी कुछ भी सलाह लेना चाहता है, कुछ भी पूछना चाहता है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, अपने सवालों को पूछें, हो सकता है हमारी किसी मदद से आप अपनी किसी समस्या से बाहर निकल सकें। दोस्तों होता क्या है कि हमारे पास तो अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, मैसेज आते हैं, अपनी अपनी मार्कशीट शेयर करते हैं स्टूडेंट्स। कई बार डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन कराने के लिए प्रोसेस करवाते हैं और कई बार उन डॉक्यूमेंट्स को दिखा के कुछ सवाल जवाब करते हैं। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास आए, उन्हीं के एक्सपीरियंस के आधार पर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि हमारे पास अभी रिसेंट में एक डॉक्यूमेंट आया, उसने बोला कि सर मैंने ये डॉक्यूमेंट लिए थे, हिमाचल की दोस्तों यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ने बैकडेट में डिग्रियां बांटी बहुत सारी। हालांकि उस यूनिवर्सिटी के ऑनर भी कई बार बदल चुके हैं, स्टाफ बदल चुका है, मैनेजमेंट में कई बार प्रॉब्लम चलती रहती है। उस स्टूडेंट ने अपने डॉक्यूमेंट्स लिए थे, गवर्नमेंट जॉब में लगा दिए बिना वेरिफिकेशन करवाए। हालांकि हमने जब भी वीडियोस बनाई है, हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से यही कहा है कि पहले डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से वेरीफाई करवा लें, उसके बाद ही किसी भी जॉब में लगाएं, वरना तो प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों आप किसी भी यूनिवर्सिटी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन के काफी सारे प्रोसेस होते हैं, पर जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आरटीआई एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। गवर्नमेंट प्रोसेस के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, फिर भी आप चाहे तो सीधा यूनिवर्सिटी से ही वेरीफाई करवा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज अपनी वेबसाइट पर डिटेल डाल के रखती हैं, या फिर आरटीआई लगवाएं, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अगर कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने लिए हैं, अब फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप निकालना चाहते हैं, माइग्रेशन डिग्री, एलओआर, ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी निकालना चाहते हैं और आप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर हैं, आप हेल्पिंग हैंड चाहते हैं, तो हो सकता है इसमें भी हम आपकी कोई मदद कर सकें। कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो आपके यूनिवर्सिटी में भी पेंडिंग है, और दोस्तों कोई भी आप मदद चाहते हैं वेस्ट प्रोसेस में या फिर डिग्री को वेरीफाई करवाने के लिए, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही उस स्टूडेंट ने अपने डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट जॉब में लगाया और गवर्नमेंट जॉब से जैसे ही वेरिफिकेशन गई, तो वेरिफिकेशन हो गई नेगेटिव होते ही डिपार्टमेंटल एक लेटर उसके पास आ गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं और आप पर लीगल एक्शन किया जाएगा। उसने जब यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया तो यूनिवर्सिटी ने बोला हमारे डॉक्यूमेंट ही नहीं, कि पहले कोई मैनेजमेंट था उन्होंने दिए होंगे, पर हम नहीं जानते। आपको आपके पास कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट जैसे कि आपके पास एडमिट कार्ड हो, लाइब्रेरी कार्ड हो, या फिर और भी फीस की रसीदें हो, आपने कभी यहाँ एग्जाम दिए हो, क्लास अटेंड की हो, तो दिखाओ। अब ऐसा कुछ होता तो है नहीं सेटिंग के डॉक्यूमेंट्स, उसमें तो पैसा देते और आप डॉक्यूमेंट्स खरीद लेते हो, उसके पास वो कुछ भी नहीं था। वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए, हमने जब यूनिवर्सिटी से बात करने की कोशिश की तो पता चला कोई एजेंट था बीच में जिसने वो डॉक्यूमेंट्स उसको दिए थे, पर वो भी साठगांठ से ही दिए थे यूनिवर्सिटी की। जब पता लगाया हम लोगों ने, तो उसमें गलती किसकी है? गलती सरासर इसमें स्टूडेंट की मानूंगा पहले तो मैं, कि उसने डॉक्यूमेंट खरीद लिए, यूनिवर्सिटी गया ही नहीं, जाकर विजिट की नहीं कभी भी यूनिवर्सिटी, जाके स्टाफ से मिला नहीं, ना वाइस चांसलर से, ना रजिस्ट्रार से, ना ही वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी के, ना डॉक्यूमेंट को कभी वेरीफाई करवाया, ना आरटीआई लगाई, ना कभी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन करवाई, कोई भी किसी तरह का दस्तावेज, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट उसके पास था ही नहीं जो ये बता सके कि उसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, वेरीफाइड। तो उसके पास कुछ नहीं। बाद में जब उस पर केस होने लगा तो हमने उसको सलाह दी कि आप रिट डालो हाई कोर्ट में, अपने सवालों को पूछो कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब वेरिफिकेशंस हैं। अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, मान लीजिए आपने किसी भी यूनिवर्सिटी को आरटीआई लगाई, आपने आरटीआई लगाई, उसने रिप्लाई नहीं किया, आपने अपील लगाई, रिप्लाई नहीं किया, फाइनल अपील लगाई तो भी रिप्लाई नहीं किया, कोई बात नहीं। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको रिप्लाई नहीं किया तो साथ में रजिस्ट्रार को लेटर भी भेजो, आप मेल भी करो। रिप्लाई नहीं आ रहे हैं तो रिट में आप इन सब चीजों का हवाला ले सकते हो। आप जब कोर्ट में रिट लगाते हो ना दोस्तों, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो आपके पास कुछ तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए ना। ऐसे आप रिट भी कैसे लगाओगे? तो बेहतर है पहले ये सारे प्रोसेस अपने आप कर जरूर।
कोई भी गवर्नमेंट जॉब में लगाने से पहले डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से वेरीफाई करवाओ। ये तो था एक पहला एक मुद्दा जो गवर्नमेंट जॉब में लगा दी। अब दूसरे एक मैं मुद्दे की बात करता हूँ। अभी रिसेंट में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स है कि सर ये डॉक्यूमेंट्स मैंने लिए हैं, राजस्थान की यूनिवर्सिटी है, मैंने LLB की है, LLB कंप्लीट करने के बाद में सब कुछ हो गया, अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी आ गया, सब कुछ मेरे पास आ चुका है। अब मैं बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट दे चुका हूँ। अब मेरी वेरिफिकेशन गई जब यूनिवर्सिटी के पास, तो यूनिवर्सिटी ने ना उस पर कोई पॉजिटिव रिप्लाई किया ना नेगेटिव रिप्लाई किया। जब मैं यूनिवर्सिटी वहाँ पर गया पूछने के लिए कि आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने उल्टा मुझे बिठा लिया और मुझसे अजीब अजीब तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगने लगे और बोलने लगे कि हो सकता है कि आपकी मार्कशीट वैलिड हो, पर जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जो आप फोटोकॉपी दिखा रहे हो हमें, मतलब ओरिजिनल डिग्री हुई, अटेंडेंस सर्टिफिकेट हुआ, माइग्रेशन हुआ, ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमने नहीं इशू किया है यूनिवर्सिटी से। अब उसके तो पैरों के नीचे जमीन खिसक गई पूरी तरह से कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर डी-वेरीफाई हो गए तो बार काउंसिल एक्शन लेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। तो उससे बोला गया बाद में, जब उसने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की वहां पर कि मैंने किसी एजेंट से लिए थे, तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद में उससे 75,000 रुपए की डिमांड की गई कि 75,000 आप अगर हमें दोगे तो 75,000 देने के बाद में हम यही डॉक्यूमेंट दोबारा से इशू कर देंगे और आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल हो। मतलब कि सिर्फ एक वेरिफिकेशन का रिप्लाई करने के लिए भी जो बार काउंसिल से आई थी, उसके लिए भी उससे 50,000 रुपए लिए थे। 75,000 डॉक्यूमेंट्स के लिए 50,000 रुपए उसने लिए अपना सिर्फ रिप्लाई करा देते। जो पहले मैंने बात बताई थी गवर्नमेंट जॉब वाला, उससे तो उस यूनिवर्सिटी ने बाद में 10 लाख रुपए मांगे थे कि 10 लाख रुपए दोगे तो हम आपकी जो वेरिफिकेशन है उसको पॉजिटिव कर देंगे और हम उसमें दिखा देंगे कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो। दोस्तों आप में से जिस भी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। क्योंकि ये जो सब सिस्टम चल रहा है, आपने पैसा लिया, डिग्री दी, कम से कम वेरीफाई तो करो। स्टूडेंट के साथ पूरी ही तरह से खिलवाड़ कर देते हो, पूरी तरह से ही ठगी कर देते हो स्टूडेंट्स के साथ, वो गलत है। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट लगाते हैं अब्रॉड जाने के लिए, अब्रॉड जाना चाहते हैं जॉब के लिए, पढ़ने के लिए, और जब वेस्ट करवाते हैं तो यूनिवर्सिटीज वेस्ट को रोक कर बैठ जाती है, वेस्ट का रिप्लाई ही नहीं करती है। अब रिप्लाई नहीं करती है, जब भी स्टूडेंट अप्रोच करता है यूनिवर्सिटी को तो फिर से वही पैसे की डिमांड चालू, इतना पैसा दोगे तो ही हम आपका वेस्ट करेंगे, वरना वेस्ट नहीं करेंगे। कई बार हमने ये भी देखा कि आपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए, साल 2 साल 3 साल 5 साल तक आप यूनिवर्सिटी नहीं गए, बाद में आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, मैनेजमेंट बदल जाता है, फिर से वो पूरी फीस की डिमांड करता है। अगर आप दोबारा से पूरी फीस दोगे तो ही हम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे और फिर डिग्री, माइग्रेशन, प्रोविजनल की फीस अलग होगी, ये सब चीजें चालू हो जाती है। दोस्तों ऐसी दिक्कतें आती हैं, और ऐसी दिक्कतें इसलिए भी आती है क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स को जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट लिए, आपने उस वक्त उन्हें वेरीफाई नहीं करवाया। अगर आप टाइमली वेरीफाई करवा लें, टाइमली एक्शन करें, तो मेरा मानना है ये प्रॉब्लम्स आपके साथ होगी नहीं, और जो भी आने वाली समस्या है फ्यूचर में, वो आपकी समस्या आपके आसपास भी नहीं मंडराएगी। कोई भी किसी भी तरह के सवाल है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना चाहते हो, या कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कराना चाहते हो, या कोई भी किसी भी तरह की मदद चाहते हो, आप किसी भी लीगल प्रॉब्लम में फंस गए हो और हमसे सलाह चाहते हो कि कैसे आप निकलोगे उस चीज से, तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको हम रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारी किसी मदद से आप अपनी समस्या से बाहर निकलें। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने।